हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। क्लास 7 की मैथ्स की एक्सरसाइज 5.1 चल रही थी, जहां पे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके पहले जो भी क्लासेस हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। साथ में हमारे ऐप की भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जहां से आप सारी की सारी बुक्स, उनके सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में पा सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन जो है कह रहा है, दी हुई आकृति में कोण एक एवं कोण दो समपूरक कोण है। मतलब ये दोनों कोण जो है वो कैसे हैं? समपूरक कोण है। मतलब इन दोनों कोणों का योग जो है वो हमारा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है। ये कह रहे हैं कोण एक में कमी की जाती है तो कोण दो में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी समपूरक ही रहे। भाई अगर कोड एक हमारा मान लो हमने कमी करके इतना कर दिया, ठीक है, तो कोड दो जो है वो हमारा इतना रहे, इतना बढ़ जाएगा। ठीक है, कोड दो जो है वो हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा ताकि ये दोनों संपूरक बने रहे। तो यही जो हमने आपको समझाया है, यही हमको बता लिख कर भी बता देना है कि हमको इसमें करना क्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि कोण एक व कोण दो संपूरक कोण है, अतः जब कोण एक में कमी की जाती है तो कोण दो में बढ़ोतरी करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? तो बढ़ोतरी या बढ़ाना होगा। ठीक है, बढ़ोतरी करनी होगी, जिससे ये दोनों संपूरक बने रहे, जिससे ये दोनों कोण संपूरक बने रहें। ठीक है, संपूरक बने रहें। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब है हमारा क्वेश्चन 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं उनमें से दोनों कोण न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, समपूर्ण। तो हमें बताना है क्या ऐसा हो सकता है कि क्या दो कोण ऐसे संपूरक हो सकते हैं जो दोनों न्यून कोण हो। भाई संपूरक का कोण, संपूरक का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, और न्यून कोण का मान जो होता है वो 90 डिग्री से कम। मान लो 80 है, दूसरा 90 डिग्री से कम मान लो 70 है। इनको जोड़ेंगे तो वो हमेशा कम ही तो रहेगा, किससे? 180 डिग्री से। जैसे 7 और 8 15, ये हमेशा अगर न्यून कोण लेंगे तो वो हमेशा 180 डिग्री से कम ही रहेगा। तो हमको यहाँ पे यही चीज लिख देनी होगी कि हमारा आंसर तो किस में आ जाएगा? नहीं में आ जाएगा। ये कह रहे थे कि दोनों न्यून कोण हो तो संपूरक हो सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा नहीं। तो हमको यहाँ पे रीजन भी बताना होगा, बता देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि दो न्यून कोणों का योग सदैव 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, इस तरीके से हम ये लिख देंगे। अब हम करेंगे अपना सेकेंड वाला पार्ट। इन्होंने कहा है दो अधिक कोण हो। अधिक कोण हो मतलब मान लो हम एक 100 डिग्री ले लेते हैं, दूसरा भी हम ले लेते हैं 110 डिग्री। अब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 210 डिग्री, जो कि 180 डिग्री से ज्यादा है। तो मतलब ये तो ज्यादा निकल जाएगा।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका भी आंसर हमारा किस में आ जाएगा, नहीं में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि दो अधिक कोणों का योग सदैव 180 डिग्री से ज्यादा होगा। ठीक है, अब हम करेंगे अपना थर्ड वाला। थर्ड वाले में है समकोण है। ठीक है, इन्होंने कहा दोनों कोण समकोण है। तो समकोण का मतलब 90 प्लस 90, तो ये तो हमारा 180 डिग्री आ ही गया, तो मतलब ये तो हमारा हो सकता है। ठीक है, हो सकता है क्या, होगा ही। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाँ, इसका आंसर हमारा किस में जाएगा, हाँ में जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाँ, क्योंकि दो समकोणों का योग 180 डिग्री होता है। बस हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। ठीक है, इस तरीके से 7वां क्वेश्चन हुआ। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 8वां। ये कह रहे हैं एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा है अथवा 45 डिग्री के बराबर है या 45 डिग्री से छोटा है। भाई एक कोण जो है 45 डिग्री से बड़ा है, तो दूसरा हमारा पूरक कोण की बात कर रहे हैं, पूरक कोण का योग जो होता है 90 डिग्री होता है। भाई एक कोण अगर 45 डिग्री से बड़ा है, तो दूसरा तो हमारा 45 डिग्री तो होना चाहिए। अच्छा, बड़े की बात कर रहा है, एक 45 से बड़ा है तो दूसरा 45 से छोटा ही होना चाहिए। हाँ, तो ठीक है, ये तो ओरली बात हुई, लेकिन हाँ, इसको हम करेंगे कैसे, तो हम मान लेंगे, माना पहला कोण जो है एक्स है, माना दूसरा कोण वो हमारा क्या हो जाएगा, वाई। हम जानते हैं एक्स और वाई जो है पूरक कोण के लिए क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए इनका योग, हमको ये पता है। ठीक है, मान लेते हैं ये पहला कोण जो है बड़ा वाला है। ठीक है, बड़ा वाला कोण है ये हमारा, और ये हमारा छोटा कोण है, यही तो हम कहेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि एक कोण जो है 45 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, बड़ा क्या, हम यहाँ पे ये बात लिख देते हैं कि ये एक्स जो है वो हमारा 45 डिग्री से बड़ा है, एक्स वाला जो है 45 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, ये 45 डिग्री से बड़ा वाला कोण है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स जो है वो बड़ा है किससे, 45 डिग्री से। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वाई जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, वाई जोड़ देंगे, चाहे तो आप यहाँ पे लिख दो, दोनों तरफ वाई जोड़ने पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमारी क्या थी, 90 थी, तो हमने यहाँ पे 90 लिख दिया। और इधर हमारा क्या था, 45 डिग्री प्लस वाई। अब इतना हो गया। अब हम क्या चाहते हैं भाई, 45 डिग्री जो है उधर चला जाए। ठीक है, तो हमारा y की तरफ स्मॉलर देन था, तो y की तरफ स्मॉलर देन लगाया, और 90 की तरफ जो है वो हमारा क्या चला गया, 45 डिग्री चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया है, y स्मॉलर, ये हमारा कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, मतलब दूसरा वाला कोण जो है 45 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इससे यही तो पता चल रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि अतः एक्स का पूरक कोण, मतलब यह हम से यह लिख सकते हैं, अतः
45 डिग्री का, इनकी क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही लिखे दे रहे हैं, पूरक कोण 45 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, यही तो इसका मतलब आ रहा है यहाँ पे, वाई स्मॉलर है ना, होगा। ठीक है, 45 डिग्री से छोटा होगा। बस ये वाला क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया है। आप देख सकते हो 8वां क्वेश्चन लग गया है। ठीक है, अब है हमारा 9वां क्वेश्चन। ठीक है, 9वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है देख लीजिए। तो इसने कहा है कि भैया रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये कह रहे हैं यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग। ठीक है, अधूरा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा हम कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि इसमें कई सारे ज्यादा पॉइंट्स है, नहीं है, इतने ही क्वेश्चन है हमें हमारे पास। तो ये कह रहा है यदि दो कोण पूरक हैं तो उनपे उनके मापों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, फिर लिखा है यदि दो कोण संपूरक हैं तो उनके मापों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यदि दो आसन्न कोण संपूरक हैं, आसन्न का मतलब पास वाले कोण संपूरक हैं, तो वे क्या बनाते हैं। ठीक है, मतलब दो आसन्न कोण, मतलब दो पास वाले कोण जो है संपूरक हैं, मतलब 180 डिग्री बनाते हैं, तो वो बनाते क्या है, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, इस सीधी रेखा को ही हम रैखिक युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक युग्म। 180 डिग्री जो होता है, जो रेखा बनाता है, वो हमारा रैखिक युग्म भी कहलाते हैं। मतलब ये दोनों कोण जो है रैखिक युग्म बना रहे हैं, मतलब युग्म मतलब जोड़ा, ऐसा जोड़ा जो एक रेखा बना रही है, वही हमारे संपूरक कोण भी कहलाते हैं। बस ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। इसको इस तरीके से, प्रॉपर तरीके से अपने आंसर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला हमारा आंसर था 90 डिग्री, दूसरा था हमारा 180 डिग्री, तीसरा था रैखिक युग्म। ठीक है, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 10, जो कि कह रहा है संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों का नाम दीजिए। ठीक है, तो ये चीज भी आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए क्योंकि इसी से ही हम अच्छे से समझ पाते हैं कि कौन सी चीज क्या है, कौन सा एकांतर कोण है, कौन सा असमान कोण है, कौन सा शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, कौन से आसन्न कोण है। अगर आपको यही नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में कहा है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख अधिक कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, इस तरीके से दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो आमने सामने वाले जो कोण होते हैं शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। ऐसे इसका ये हो जाएगा। ठीक है, ये होते हैं हमारे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये एक रेखा है और ये एक रेखा है। अब ये दोनों अधिक कोण तो बना ही रही है, इतनी फैली हुई है, तो ये हमारा एक अधिक कोण वाला है, इसके जस्ट सामने वाला ये हमारा हो गया। तो हमारा यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, कोण ए ई, ई नहीं ओ है बीच में, ई तो ये वाला पॉइंट है ना, ओ, ए ओ और डी। ठीक है, और ये हमारे किसके बराबर है, ये बराबर है बी ओ सी के। ठीक है, ये हो गया हमारा अधिक कोण वाला, क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण हो गया हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आसन्न पूरक कोण। मतलब पूरक कोण का मतलब 90 डिग्री कौन सा बना रहा है, और वो पूरक कोण भी होना चाहिए। ठीक है, तो 90 डिग्री यहाँ पे जो कोण बना रहा है वो तो हमारा ये वाला है। ठीक है, कौन सा है, ई ओ डी। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया शीर्षाभिमुख कोण। अब हमारे पास क्या है, आसन्न पूरक कोण। आसन्न पूरक कोण का मतलब क्या होता है भाई, आसन्न पूरक कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए पर दो कोण के साथ। जैसे कि इधर तो हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, पर इसमें दो कोण नहीं है। इधर भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इधर हमारे दो कोण हैं, तो यही कोण हमको लिख देने हैं। ये हमारा हो जाएगा कोण ई ओ बी, और इसमें दो कोण हमारे कौन से हैं, कोण है बी ओ ए प्लस कोण ए ओ ई। ये हो गए हमारे आसन्न पूरक कोण। आसन्न का मतलब होता है पास में, पूरक कोण है तो पास में तो होंगे ही, उसमें कुछ सोचना नहीं है। फिर है समान समपूरक कोण।
समान संपूरक कोण का मतलब क्या हुआ? संपूरक कोण का मतलब क्या हुआ? 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारा 180 डिग्री कहाँ पे बन रहा है भाई? इधर से बन रहा है। ठीक है, इधर से बन रहा है ना। पर इन्होंने कहा है समान संपूरक कोण। ठीक है, देखो हम आपको पहले तो ये बता दें 180 डिग्री कहाँ कहाँ पे बन रहा है। एक तो 180 डिग्री हमारा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, दूसरे 180 डिग्री की बात करें, एक 180 डिग्री हमारा यहाँ पे बन रहा है। अब इन्होंने बात किसकी की है? इन्होंने बात की है समान संपूरक कोण। समान संपूरक कोण का मतलब क्या हुआ? हमारे संपूरक कोण जो समान हो। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है, इधर हमारा 90 डिग्री है, इधर 90 डिग्री है, तो ये समान संपूरक कोण हुए। तो हमें सिर्फ यही लिखना है। ठीक है, तो ये समान संपूरक कोण हमारा कौन सा है? कोण बी ओ डी, जिसमें दो कोण हमारे कौन से आ रहे हैं? बी ओ ई प्लस कोण ई ओ डी, ये हमारे हो गए समान संपूरक कोण। नेक्स्ट है असमान संपूरक कोण, मतलब संपूरक कोण तो होना चाहिए, जैसे कि दूसरी हमारी संपूरक कोण वाली रेखा ये थी, पर ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है वो अलग अलग है, अलग अलग है। मतलब इसकी वैल्यू कुछ होगी, इसकी वैल्यू कुछ होगी, साफ साफ दिख रहा है। तो इसमें हमारा आ जाएगा कोण ए ओ सी। क्या आ जाएगा? कोण ए ओ सी। ठीक है, और इसमें आ जाएगा कोण में ए ओ ई प्लस कोण ई ओ सी। ठीक है, ये हो गया। फिर आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। ठीक है, ऐसे आसन्न कोण जो क्या नहीं बनाते हैं? रैखिक युग्म नहीं बना रहे। रैखिक युग्म का मतलब एक रेखा नहीं बना रहे, ऐसे दो कोण जो एक रेखा नहीं बना रहे। जैसे कि ये हमारा एक कोण हो गया, ये कोई एक रेखा बना रहा है नहीं, तो इनको लिख दो। ठीक है, तो हम इसमें हमारा क्या हो जाएगा? इसमें हमारा हो जाएगा कोण ए ओ ई व कोण ए ओ बी। दूसरा, ये कोण भी हमारा कोई रेखा नहीं बना रहा है, ये कोई हमारा रेखा नहीं बना रहा, तो इसको लिख दो कोण ई ओ डी व कोण डी ओ सी। ठीक है, ये हमारी कोई रेखा नहीं बना रहा है। इस तरीके से ये हमारे हो गए ऐसे कोण जो रेखिक युग्म नहीं बना रहे। बस इस तरीके से हमारी पूरी एक्सरसाइज जो है वो खत्म हुई। क्लास पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, ठीक है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को हमारी वीडियोस पर शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय।